बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी जो है ना 4.2 का स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 4.2 मैथमेटिक्स न्यू बुक 9th क्लास। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टोराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके पहली जूज़ है। तो इसको समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, उनको समझना ज़रूरी है। वो फार्मूलाज आपको आएंगे तो इंशाल्लाह आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से हल करेंगे। तो पहला फार्मूला क्या है, ये पहले भी आपने पढ़े हुए हैं 8वीं क्लास में, a प्लस बी का स्केयर। तो इसको कैसे ओपन करते हैं हम? a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, a माइनस बी का स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab। ठीक हो गया। अब आगे है a स्केयर माइनस b स्केयर। अब ए स्केयर जब बी स्केयर माइनस में इकट्ठे आ जाएँ तो हम इसको एक दफ़ा ए प्लस बी, एक दफ़ा ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब ए प्लस बी का स्केयर प्लस ए माइनस बी का स्केयर, इन दोनों को अगर हम जमा कर लें, ठीक है ना, जमा कर लें, ये देखें। अब इस a प्लस बी का स्केयर आंसर ये आया, a माइनस बी का स्केयर इसका आंसर ये आया। तो मतलब 2ab प्लस का 2ab माइनस का तो हो जाएगा कैंसल। बाकी एक a स्केयर ये बचेगा, एक a स्केयर ये बचेगा, 2a स्केयर बचेगा और 2b स्केयर बचेगा। तो हम अगर दोनों में से 2 को कॉमन ले लें तो a स्केयर प्लस b स्केयर बचेगा उसका आंसर। और अगर इन दोनों को a स्केयर a प्लस बी का स्केयर, a माइनस बी के स्केयर को आपस में नफ़ी किया जाए, ठीक है, तो अगर माइनस किया जाए तो माइनस में ये जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये इसका माइनस हो जाएगा, इसकी अलामत चेंज हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का ए और माइनस का ये कैंसिल, प्लस का बी और माइनस का बी स्क्वायर ये कैंसिल, 2ab और 2ab प्लस का ये 4ab हो जाएगा। तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर 4ab के बराबर आता है। इसी तरह जी a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, अब तीनों का स्क्वायर आ गया है। तो इसको कैसे ओपन करते हैं? पहले तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इनको इकट्ठा कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब 2ab, ठीक है, 2bc, 2ac या ca, तो इसको ऐसे ओपन करते हैं। अब तीसरा 7वां फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी का क्यूब। अब स्क्वायर वाले ख़त्म, अब क्यूब वाले फार्मूलाज आ गए हैं। तो इनको कैसे ओपन करते हैं? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3ab इन दोनों का प्रोडक्ट है और फिर उन दोनों का सम a प्लस बी। ठीक है, इसी तरह a माइनस बी का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और उन दोनों का जो है ना फ़र्क, डिफरेंस। अब इसी तरह जैसे ये फार्मूला था पीछे मैं आपको दिखाऊं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अब इसी तरह a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला है। अगर है a क्यूब माइनस बी क्यूब तो पहले आप a माइनस बी को बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब तो आप a प्लस बी को बाहर कॉमन ले लेंगे, तो ए बी के साथ माइनस वाले में प्लस होगा, तो ए बी के साथ प्लस वाले में माइनस होगा जब आप इसको ओपन करेंगे। बाकी a स्क्वायर बी स्क्वायर उसी तरह सेम होंगे, लेकिन ए बी का डिफरेंस आ जाएगा, ये माइनस वाले के साथ प्लस ए बी, और जो आप a क्यूब प्लस बी क्यूब ओपन वाला ओपन करेंगे इसको तो ये इसके साथ पॉजिटिव ए बी आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम सवाल को हल करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कैसे हम हल करेंगे। अब जी हम जो है ना 4.2 का पहला सवाल हल करते हैं जी। 4x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। अब ज़रा गौर करना है, पहला सवाल मैं आपको बड़ा जो है ना डिटेल से समझाऊंगा, बाकी इसी तरह इसी पैटर्न से होंगे इंशाल्लाह, वो भी हम करेंगे, लेकिन इसको आपने गौर से समझना है। अब 4 है ना, इसको हम 2 लिख सकते हैं और x की पावर 4 को x स्क्वायर लिख सकते हैं और सारे के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना, 2x स्क्वायर का स्क्वायर तो 2 2 ज़ा 4, x स्क्वायर का स्क्वायर तो x की पावर भी 4। इसी तरह 81 का 9y स्क्वायर का स्क्वायर, 9y स्क्वायर का स्क्वायर तो 81 की पावर 4 हो जाएगी। अब ज़रा आप नोट करें, इसमें अगर मैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, अब अगर आप नोट करें एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2
2x स्क्वायर एंड 9y स्क्वायर। ये हमने क्यों ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया है? क्योंकि मैं आपको एक फार्मूला दिखा दूं। ये होता है हमारे पास फार्मूला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये है ना फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी तरह ये फार्मूला मुकम्मल करने के लिए मैंने आपको इधर दिखा दूं, ये है हमारे पास ये सारा ए स्क्वायर, ये है सारा बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, अब कमी थी 2ab, यानी कि 2x स्क्वायर 9y स्क्वायर और ये 2, क्योंकि ये सारा ए है, ये सारा बी है, तो इस वजह से मैंने 2ab ऐड किया, 2ab मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें, ताकि फार्मूला मुकम्मल हो जाए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ से लेकर 2x स्क्वायर से लेकर इस तक, यहाँ 2ab तक हमारा एक फार्मूला बन गया है 2x स्क्वायर प्लस 9y होल का स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस b का स्क्वायर बन गया पीछे। अब अगर इसको हम करें 2 2 ज़ा 4, 4 9 36, 36x स्क्वायर और y स्क्वायर, ये हमारा आएगा। अब मैंने इधर लिख भी दिया, ये आपका एक मुकम्मल फार्मूला बन गया यहाँ से यहाँ तक। अब इसको आगे मज़ीद हल करते हैं। अब 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 36 को हम 6 लिख सकते हैं इसका, और x और ये y इसका भी होल का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप नोट करें तो ये एक फिर फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। इसको हम कैसे ओपन करके लिखते हैं, एक दफ़ा a प्लस बी और एक दफ़ा a माइनस बी, ऐसे समझ लें ये सारी रकम a है, ये सारी रकम b है। इसको हम ओपन करने लगे हैं तो ये a प्लस बी, ये प्लस बी, अब उसके आगे क्या है a माइनस बी, तो ये सारी रकम a, ये माइनस और ये सारी रकम b, ठीक है। तो ये सारा सवाल हल हो गया हमारा। दूसरा सवाल इसका देखते हैं जी, a की पावर 4 है, 64 b की पावर भी 4 है, इसको भी उसी तरह कर लेते हैं, a स्क्वायर होल का स्क्वायर 64 का 8, b स्क्वायर होल का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको स्क्वायर ख़त्म करें तो दोबारा वही शक्ल बन जाएगी। अब ये देखें a स्क्वायर का स्क्वायर 8 b स्क्वायर का स्क्वायर। अब कमी थी एक तो a स्क्वायर b स्क्वायर की और एक 2 की, क्योंकि 2ab बनाना है ना, ये a है, ये सारी रकम b है, तो 2ab से ऐड भी किया है और उसी से सब्ट्रैक्ट भी किया है, मतलब 2a स्क्वायर 8b स्क्वायर से ऐड भी करेंगे, उसी से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अब अगर आप नोट करें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा फार्मूला बन गया है a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, यानी कि a प्लस b होल का स्क्वायर, ठीक है। और इसको अगर आप नोट करें 2 8 16 a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये ज़रब कर लिया गया, a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं 4ab होल का स्क्वायर। अब एक फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला बन गया। इसको जैसे आप ओपन करेंगे तो एक दफ़ा a प्लस बी और एक दफ़ा a माइनस बी, तो ये a है, a प्लस ये b, एक दफ़ा a प्लस b और इसी तरह a माइनस बी, एक दफ़ा a प्लस बी, एक दफ़ा a माइनस बी, ये इसका आंसर आ जाएगा। तीसरी यूज़ इसकी करते हैं x की पावर 4, 4x की पावर 2 और 16। पहले हम इसको रीअरेंज कर देते हैं ताकि हमारे जो कंप्लीट स्क्वायर हैं उनको हम हल करें। x की पावर 4 एंड 16 और ये 4x स्क्वायर हमने अलग कर दिया। अब x स्क्वायर का स्क्वायर, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है जी, x स्क्वायर का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। अब 2ab बनाना है तो ये होगा आपके पास सारा a और ये होगा b, यानी कि 2x स्क्वायर और 4 से ऐड भी करेंगे, 2x स्क्वायर और 4 से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ये वाला 4x स्क्वायर सेम आएगा हमारे पास, ठीक हो गया। अब अगर आप नोट करें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर मुरब्बा बन जाएगा, और ये वाली चीज़ और 4x स्क्वायर आगे सेम आएगा। इसको देखते हैं आगे करते हैं। अब ये x स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर बन गया, ठीक है, ठीक है। अब इसको अगर हम हल करें इसको, तो ये होगा 4 को 2 से 8x स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा माइनस का 8x स्क्वायर और 4x स्क्वायर हमने आगे सेम रखा हुआ है। नफ़ी के 8 में से 4 चला जाए तो नफ़ी का 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर
ठीक है जी। अब फिर देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर बन गया। इसको कैसे ओपन करते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये ए है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये माइनस बी, ठीक है ना। तरतीब दे दे, एक्स स्क्वायर उसके बाद एक्स वाली और उसके बाद कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर उसके बाद एक्स वाली और उसके बाद कांस्टेंट, ये हमारा आंसर होगा। चौथी यूज़ करते हैं एक्स की पावर 4 नफ़ी 14 एक्स की 2 जमा 1। अब x की पावर 4 जमा 1 नफ़ी 14 एक्स की 2 को हमने अलग कर दिया। अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास बन गया है। अब इसको कैसे हम ओपन करेंगे, ये देख। अब 2ab हमने लगाना है, तो ये a है सारा एक्स स्क्वायर और ये b है 1, तो 2ab से ऐड भी किया है 2ab, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ऐड भी करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर 1, 2x स्क्वायर 1 से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये नफ़ी का 14 एक्स की 2 सेम रहेगा। ये यहाँ से यहाँ तक ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा नफ़ी 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा नफ़ी 14 एक्स की 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर जब दोनों नफ़ी क्यों होते जमा है, नफ़ी 16 एक्स की 2 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, अब इसको लिख सकते हैं हम 4x होल का स्क्वायर, फिर 16 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब ये देखें फार्मूला बन गया, a की 2 नफ़ी b की 2, a की 2 नफ़ी b की 2, ये a है ये b है। इसको जब हम ओपन करते हैं तो एक दफ़ा a प्लस b और एक दफ़ा a माइनस b प्लस, ये हो जाएगा a प्लस b a माइनस b, ठीक है। तो इसको तरतीब दे दें, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली फिर कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली फिर कांस्टेंट, ये आंसर होगा इसका। पाँचवीं यूज़ करते हैं एक्स की पावर 4 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई की पावर 4। अब हम इसको लिख लेते हैं। पहले ये वाली रकम हमने एक्स की पावर 4 और 9 वाई की पावर 4 को पहले देखना है, इसको एंड पे रख देना है सेम है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 9 को हम लिख सकते हैं 3 वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखें ये a बन गई ये b बन गई, हमने 2ab बनाना होता है ना, 2 ये a और ये सारी b, इससे ऐड भी किया है इसी से सब्ट्रैक्ट भी किया है। ये वाली टर्म जो है ना सेम एज आई है, सेम लिखेंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फार्मूला बन गया है a प्लस बी का होल का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब इसको अगर हम करें 3 2 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये 30 सेम आएगा 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब दोनों नफ़ी के हैं तो होंगे जमा 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल का स्क्वायर, अब 36 को हम लिख सकते हैं 6xy होल का स्क्वायर। फार्मूला बनाएंगे, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको जब हम ओपन करते हैं तो एक दफ़ा a प्लस बी एक दफ़ा a माइनस बी, तो ये सारा a है a प्लस ये b a माइनस ये b, एक दफ़ा a प्लस b एक दफ़ा a माइनस b, ये भी आपका आंसर हो सकता है। या इसको आप तरतीब दे दें, एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाला 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाला 3y स्क्वायर, ये आपका आंसर हो सकता है जी। पहले सवाल की छठी यूज़ देखते हैं, एक्स की पावर 4 7 एक्स की 2 वाई की 2 जमा वाई की 4। अब एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4 को पहले हम हल कर लेते हैं, इसको सेम एज एंड पे रखेंगे पहले सवालों की तरह। अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये देखें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हम तो हमें मिल गए, 2ab बनाना है, ये a है ये b है, यानी कि 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर से ऐड भी करेंगे माइनस 2x स्क्वायर वाई से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ये वाली टर्म जो है ना ये सेम आ जाएगी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फार्मूला बन गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर जैसे बनाते थे। अब इसको अगर हम हल करें 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर जब दोनों नफ़ी क्यों होंगे जमा 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अलामत नफ़ी की आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर, अब 3xy का स्क्वायर, तो ये आएगा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ठीक है।
अब एक दफ़ा ए प्लस बी, एक दफ़ा ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी, तो ये इसका आंसर होगा।